ठीक, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार दोस्तों आते हैं, हर बार पूछे गए हैं। ये डायरेक्ट 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है मेरे भाई। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन बताएंगे, आपने नोटिस भी किया होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिला भी होगा। पहले नंबर के मेरे भाई निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। इसके अंतर्गत 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टाइप वाले क्वेश्चन आते जरूर हैं। अगर आपने वीडियो क्लिक किया तो वीडियो को अंत तक देखना है। आंसर के साथ बताऊंगा मेरे भाई। पहला नंबर क्या है, स्कंदन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, ऐसे आपका लिखा रहेगा। इसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन देंगे, डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो मेरे भाई मेरा कहना आप समझो आखिर है क्या। इस वीडियो को जब पूरा देखोगे तभी समझ पाओगे। दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत कण संचरण किसे कहते हैं। तीसरा नंबर क्या है, अपवहन। चौथा नंबर क्या है, विद्युत अपवहन। पांचवा नंबर क्या है, टिंडल प्रभाव। ये आपका रहा। अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, है। क्वेश्चन दूसरा क्या है भाई, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। इसके अंदर क्या आता है कि मोलरता। फिर दूसरा नंबर क्या आता है कि मोलरता। तीसरा नंबर क्या है कि मोल अंश। चौथा नंबर क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। आपका ये पूरा 5 नंबर, कभी कभी 8 नंबर में बनता है। ये 5 नंबर, कभी कभी 8 नंबर। ऐसे क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो क्लिक किया तो वीडियो का अंत तक देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। तो चलिए मैं बात करने रहा हूँ आंसर के साथ। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर के मेरे भाई। पहले नंबर के पहला क्या है, मतलब पहले के पहला क्या लिखा है कि स्कंदन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित बताइए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का। ठीक, 3 नंबर कभी कभी पूछा था, कभी कभी 5 नंबर में। तो कोई पक्का नहीं कि कौन नंबर पूछा जाए, लेकिन ये 3 और 5 में ही पूछा जाएगा। आंसर क्या मेरे भाई, इससे आसान आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको किताब में भी काफी लंबा मिलेगा, याद नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन बैंक में तो और नहीं, काफी लंबा है। इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। नहीं समझ पाए मेरे भाई। मैं इसका कहना यह है कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक, इतना करने के बाद आपको लिखना होगा उदाहरण। फिर लिखना है कि स्कंदन की विधियां कौन कौन विधियां से बनती हैं। तो पहला नंबर क्या है कि उबाल करके। दूसरा नंबर क्या है कि ठंडा करके। तीसरा नंबर क्या है कि विद्युत अपघट्ट को मिला करके। चौथा नंबर क्या है भाई कि विद्युत कण संचलन द्वारा। ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब आपको करना क्या है, इसको 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड, ये बात तो वादा करता हूँ, याद हो ही जाएगा। लेकिन 2-3 बार, क्योंकि इससे आसान आपको नहीं मिलेगा पूरे किताब में, चाहे यहाँ फेर लो नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन खाली होता है, कमेंट तो करना अनिवार्य है ही है। बाकी आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं पहले का दूसरा नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर लिखा है कि विद्युत कण संचलन। पहले नंबर का दूसरा नंबर ये है, आपको ये भी 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। ठीक, अब इसका आंसर क्या है भाई, कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। नहीं समझ पाए, बोला ये जा रहा है कि कोलाइडी कणों पर धनात्मक मतलब प्लस या ऋणात्मक या माइनस विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। प्लस माइनस की वजह से क्या होता है मेरे भाई कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। मेरे भाई नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। बस इतना करना है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, बाद में करना। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों मेरा कहना समझ गए। अब हम बात करते हैं इसका पहले का तीसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले का तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर लिखा कि अपवहन किसे कहते हैं। ठीक, डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि अपवहन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, चित्र सहित। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं तथा अशुद्धियों के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार कर जाते हैं।
अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग करने की घटना को अपवहन कहते हैं। बस इतना करते हो, बहुत शॉर्टकट तरीका है, न्यू वर्जन की तरीका है ये। अगर आप किताब की वजह से, अगर आप किताब के तरीके से याद करते हो तो भाई याद नहीं कर पाओगे, काफ़ी लंबा पड़ेगा। अगर आपने याद कर लिया किताब के तरीके से तो आप अच्छी बात है, याद कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन नहीं याद कर पाए तो इसको आपको याद जरूर कर लेना है ये तरीके से। तो इसका क्या है मेरे भाई, फिर देखते हैं। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण पारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं तथा अशुद्धियों के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार कर जाते हैं। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग करने की घटना को अपवहन कहते हैं। अब इतना करने के बाद मेरे भाई आपको एक चित्र बनाना है, यहाँ से आपको जल गुजारना है। जैसे चित्र बना वैसे फिट कर लीजिए अच्छे राइटिंग के साथ, ठीक। यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, चर्म थैली है, ठीक। ये जो नाना दिख रहा है, नाना चित्र दिख रहा है, ये कोलाइडी कण है, ठीक। अशुद्धियों के कण नीचे उसके अशुद्धियों कण है, उसके ऊपर कोलाइडी कण है, और आखिरी चित्र किसका है, अपवहन का। इतना करते हो, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करते हो, गारंटेड है याद हो जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। इससे आसान नहीं मिलेगा पूरे किताब में, चाहे यूट्यूब पर चाहे जहाँ आप देख लो। मेरा कहना समझ गए ना। तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खाली होता है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा। कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं पहले का चौथा नंबर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यह आप चैनल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतर और अच्छा होने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूँ पहले का चौथा नंबर। तो अब हम पहले का चौथा नंबर क्या मेरे भाई, चौथा नंबर लिखा है कि विद्युत अपवहन, जिसे बोलते हैं विद्युत अपवहन किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो टिंडल प्रभाव है। फिर दूसरा नंबर क्या है भाई, दूसरा नंबर विद्युत कण संचलन है। तीसरा नंबर क्या है, अपवहन। ये बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, लेकिन हर बच्चे तैयार जरूर कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये दिक्कत रहता है कभी कहीं ना कहीं पूछ सकता है कुछ, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है। जहाँ तक इतना याद के एक क्वेश्चन और तैयार कर लेते हैं, और खास बात यह है कि आसान है। तो आपको इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो इस तरीके से आपको याद करना है कि अपवहन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। इसमें विद्युत क्षेत्र लगाकर इसकी गति को बढ़ाना विद्युत अपवहन कहलाता है। मेरे भाई इतना आपको करना है। अगर आप ज़्यादा लंबा बात करते हो तो किताब में आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। 4-6 लाइन 10 लाइन तक आप याद करोगे। याद करने से क्या मतलब, आप भूल जाओगे मेन मौके पे। इसीलिए दोस्तों जितना आसान हो सके उतना आसान याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा था। 2016 का क्वेश्चन केवल एक बार पूछा गया था, 2016 में 19 में। बाकी तैयार कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आसान है। चित्र एकदम विद्युत कण संचलन द्वारा रहेगा, जो अभी इसके पहले बताया है उसी जैसा चित्र रहेगा। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर आपको कट मार देना, यहाँ पर भी जल, यहाँ पर भी जल, यहाँ पर जंतु चिल्ली की थैली। विद्युत अपवहन ज्यादा जरूरी नहीं, चित्र ज्यादा जरूरी नहीं होता, ज्यादा जरूरी होता है कि परिभाषा लिखना, आंसर लिखना, ठीक, क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो खास बात यह है कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद कर लो, कहीं ना कहीं पूछा सकता है। बहुत रेयर कंडीशन, जैसे कि बहुत 10% में अगर बात की जाए तो 4% 6% पूछा सकता है, लेकिन पूछा नहीं गया है। 2016 का क्वेश्चन है। बाकी टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन और विद्युत है ना, और अपवहन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना समझ गया। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो पहले का चौथा नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं पहले का दोस्तों पांचवा नंबर, मतलब पांचवा नंबर हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफी मेहनत पड़ती है। चलिए मैं बात करने वाला हूँ पांचवा नंबर, ठीक। तो अब पहले के पांचवा नंबर क्या है, पहले नंबर के पांचवा नंबर ये लिखा है कि टिंडल प्रभाव। ये डायरेक्ट 5 नंबर पूछा जाता है, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। तो यार लगातार कई बार आ चुका है, ये 5 नंबर में आता है। इसका आंसर क्या है भाई, टिंडल ने यह पाया, या टिंडल ने पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। मेरे भाई फिर से ध्यान से देखिए, टिंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह घटना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। इतना करने के बाद आपको इतना चित्र बना देना है मेरे भाई, ये आपको सेट कर देना है नीली पेन से, काले से, जैसे लिखा है एकदम ऐसे अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पर सरकता है मार्कर, ठीक। यहाँ पर लिखना क्या है, प्रबल पुंज तीर जा रही है, प्रकाश वाली तीर है, ठीक। अब जो है ना, जो शंकु वाला है उसको आपको लिखना क्या है, प्रदीप्त शंकु, नीचे नाम लिख देना है कि टिंडल प्रभाव। बस कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, बस इतना सिंपल सा है, आसान है भी है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। बाकी अगर आप किताब के चक्कर में पढ़ते हो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, याद नहीं कर पाओगे। अगर याद भी किसी तरीके से आप
अगर आप याद किसी तरीके से कर लेते हो तो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो इसको आप आजमाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टिंडर प्रभाव को अगर आप चाहते हो 5 नंबर पक्का हो, इसे आप जरूर तैयार कर लेना है। बाकी ये चित्र अच्छा से तैयार कर लेना है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। ऐसे दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा, पहले के पांचों बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे के पहले नंबर ये लिखा हुआ है कि मोलरता ये इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका ज्यादा सूत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तभी याद होगा, सवाल तभी लगेगा, इस पर सवाल ज्यादा आते हैं। सवाल आप तभी लगा पाओगे जब इसका सूत्र मालूम होगा। मेरे भाई इसका आंसर क्या है कि 1 लीटर बिलियन, ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, बिलियन। 1 लीटर, मेरे भाई ये क्या लिखा है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को एनबी को मोलरता कहते हैं। सूत्र की बात किया दोस्तों तो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन। ये रहा आपका सूत्र। मोलरता बिल्कुल कंप्लीट। ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा फर्क है मोलरता में, दोनों आपको याद हो जाएगा साथ ही साथ। अब हम बात करते हैं मोलरता। मैंने आपको मोलरता बताया है, अब हम बात करते हैं मोलरता। इसमें क्या लिखा कि 1 लीटर विलायक, देखो बिलियन लिखा है, यहाँ पर विलायक लिखा है, बाकी वही लिखा है यार। तो यहाँ क्या है कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। यहाँ क्या था, बिलियन था, बस बिलियन और विलायक में फर्क है, बाकी आपको सब सेम वही है ना। बात किया तो सूत्र क्या है, तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, विलायक का भार। इंपॉर्टेंट है, गारंटेड क्वेश्चन है, लगातार कई बार पूछा चुका है। मैं बार बोलता हूँ मोलरता पर सवाल ज्यादा आते हैं, वाष्प दाब वाले सवाल ज्यादा आते हैं, गारंटेड है। अब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कहाँ, कमेंट करोगे तभी तो आएगा। बाकी मैंने न्यूमेरिकल ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल रहे हैं यार, पड़ी हुई है। नहीं मिल रहा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिक्कत हो रही है, कैसे नए वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट तो क्या करो मेरे भाई। तो करना क्या है, मोलरता और मोलरता दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और सपोर्ट दिखाइए, मतलब सब्सक्राइब लाइक करना ये सब अनिवार्य है। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं दूसरे का पहला और दूसरा बता दिया, अब इसका तीसरा नंबर बाकी है, चौथा नंबर बाकी है। तो उससे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरे का तीसरा नंबर। मेरे भाई क्या है, दूसरे का तीसरा नंबर लिखा कि मोल अंश किसे कहते हैं। भाई मोलरता और साथ ही साथ मोल अंश भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो XA + XB बराबर 1, मतलब दोनों संख्याओं, वही लिखा है कि दोनों अनुपात के योग 1 के बराबर होता है। नहीं समझ पाए क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ठीक, आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, इतना ही करना है मेरे भाई, तैयार जरूर कर लेना है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। दूसरे का चौथा नंबर ये लिखा है कि द्रव्यमान प्रतिशत। हालांकि ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही है, आने वाले टाइम पर मतलब शायद आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर बहुत आसान है, किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सूत्र की बात किया दोस्तों कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है WA बटे WA + WB गुणे 100। की बात की W क्या है, W दोस्तों किसी वस्तु का वेट है, मतलब वजन है, वही बोलते हैं अवयव का भार। तो WA बटे WA + WB गुणे 100, ये रहा इंपॉर्टेंट सूत्र द्रव्यमान प्रतिशत का। चाहो तो आप तैयार कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।